चलिए चलिए, अब आप लोग खुश हो जाइए, हम करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम 1 का यानी भाग 1 का अंतिम चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सवाल आज की क्लास में, और सारे ही फिनिश करेंगे। अब क्लास जितनी भी लंबी होगी, एक भी हिल मत जाना यहाँ से, ठीक है। चलो, आज की क्लास का पहला सवाल देखिए हमारी स्क्रीन पर। अब एक भी अगर क्लास छोड़ के गया तो समझ लेना आप लोग, अभी करा रहे हैं, ठीक है। मुक्त आकाश में देखो क्या दे रखा है, पहला सवाल हमारा हमारी स्क्रीन पर। मुक्त आकाश में 3 × 10⁻19 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। हमसे लैम्डा पूछा गया है। सी बराबर हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और हमें क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है, यानी न्यू बराबर क्या दे रखा है, 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। तो हमें क्या पता होता है, सी बराबर सूत्र लिख देना, सूत्र सी बराबर न्यू लैम्डा सी। तो यहां से देखो न्यू वो हमें चाहिए क्या, लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ पूरे के बटे न्यू का मान कितना है, न्यू का मान दे रखा है 3 × 10⁻19। कैंसिल आउट ईच अदर, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 19 ऊपर जाएंगी, तो 1 × 10⁸ प्लस के हैं और माइनस के 19 आ जाएंगी। तो यहाँ से जो लैम्डा बराबर आएगा जाके 1 × 10⁻⁻11 मीटर। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसके टाइम नहीं लगेगा हमें ज्यादा कराने में, तो हम करा ही देंगे आप लोग पर। अब आप लोग यहाँ से हिल मत जाना एक भी। चलो ठीक है, नोट कर लीजिए ये सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, और आंसर आप लोग आप कमेंट करते रहना क्लास में, ठीक है। अगले सवाल का आंसर जब तक हम पीछे घूमे, आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का सदिश ई बराबर हमें दे रखा है सूत्र 90 वोल्ट प्रति मीटर। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी वी बराबर हमसे पूछा गया है कितना होगा, सी बराबर हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो एक सूत्र होता है, ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम बटे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बराबर नियतांक, और नियतांक भी कौन होता है, प्रकाश की चाल होती है। तो यहां से देखो हमें निकालना क्या है, तो v बराबर ई अपॉन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा जाके। तो यहाँ से v बराबर ई का मान क्या है, 90 बटे 3 × 10⁸ तो 30×3 = 90। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे आके, v बराबर 30 × 10⁻⁻8, या यहाँ से v का मान क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻⁷ और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या टेस्ला या वीवर प्रति मीटर स्क्वायर, या गॉस वो सॉरी गॉस तो नहीं होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला सवाल, ये गुड नाइट वाला कौन है, जग्गू दादा, गुड इवनिंग गुड नाइट सर, नो यूज दिस क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। ओ गुरु, मतलब आपको यहाँ भी इंग्लिश चाहिए। इस इसके न्यूमेरिकल्स की इंग्लिश हम रियल में हमारे यहाँ, सर दोबारा बता दो कौन सा, यही क्वेश्चन सेकंड वाला, लो एक मिनट बताए दे रहे हैं दोबारा। यहाँ से देखो पहले हमें दे क्या रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमें पूछा क्या गया है, मैग्नेटिक फील्ड का मान पूछा गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया है, यानी वी का मान। रुको, जो पीछे वाला सवाल है हमने हटा दिया, ये तीसरा सवाल जो है वैसे ही है बिल्कुल, तो यहाँ बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 µ यानी 2 µ, तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला, कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला। अब इसके बाद यहाँ से वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी ई बराबर हमें निकालना है, और सी बराबर हमें पता ही होता है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से सूत्र अभी हमने कौन सा बताया था, सूत्र ई अपॉन वी बराबर सी से। तो यहाँ से जो आएगा जाके हमें चाहिए क्या है, ई चाहिए ना, ई बराबर सी इंटू वी हो जाएगा, जहां सी क्या है, प्रकाश की चाल है। तो ई बराबर देखो सी का मान 3 × 10⁻⁻
8 गुणे v का मान कितना दे रखा, 2 गुणे 10 की घात माइनस का 6। तो यहाँ से e बराबर 3 दूना 6 गुणे 10 की घात 2, या e बराबर जो आएगा जाके हमारा यहाँ से e बराबर हमें प्राप्त होगा जाके, क्या प्राप्त होगा, 600 वोल्ट प्रति मीटर। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। यानी आप सभी को ये सवाल भी समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। डिफाइन द गॉस थ्योरम क्या होती है। तुम्हारे लोगों की एक एक थप्पड़ लगेगा अभी, जो करा रहे हैं चुपचाप कर लो। गॉस थ्योरम, यहाँ गॉस थ्योरम का क्या करोगे ये बताओ। गॉस थ्योरम यहाँ लग रही है क्या? अच्छा ये सवाल लगाओ, तब तक हम तुम्हें गॉस थ्योरम ही बता दें। गॉस थ्योरम क्या होती है, पढ़ी नहीं है ना? पीछे जाओ प्लेलिस्ट में, पहले तो वहां पढ़ रखे हैं वीडियो, और अगर मेरा टेस्ट लेने आए हो तो हम बता ही दे रहे हैं। किसी, वहां जो हमने बताई थी, क्या बताया था, किसी बंद पृष्ठ से गिरा कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस ने हमें बताया था, यही गॉस की थ्योरम है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से घिरा कुल विद्युत फ्लक्स, या किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब मत पूछना। और किसने पूछा, ओम्स लॉ पूछा, डिफाइन ओम्स लॉ। पागल मत बन जाओ, यहाँ टेस्ट मत लो आके, समझ में आया? कभी ऑफलाइन में मिल लेना आके, यहाँ से पूछ लेना आके, फिर जो पूछना है। जो करा रहे चुपचाप कर लो। यहाँ से देखो हमें क्या दे रखा है, एक्स दिशा में गतिमान विद्युत चुम्बकीय तरंग वेक्टर v इक्वल टू हमें दे रखा है 1 गुणे 10 की घात माइनस की 8 जे कैप। इस बिंदु पर वेक्टर ई का आयाम क्या होगा, यानी वेक्टर ई बराबर हमसे पूछा गया है। सॉरी, और c बराबर हमें पता है क्या होता है, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो यहाँ से क्या सर, हम उसे अभी यहाँ से टाइम आउट ही दे देंगे, अगर और ज्यादा बोलेंगे तो फिर टाइम आउट में चले जाएंगे 24 घंटे के लिए। देखो अच्छा, एक्स दिशा में कौन जा रहा है, कौन जा रहा है एक्स दिशा में, विद्युत चुम्बकीय तरंग चल रही है। और जे की तरफ, यानी जे का मतलब बाई डायरेक्शन में कौन है, हमारा चुम्बकीय क्षेत्र है। तो जेड में कौन होगा जाके, विद्युत क्षेत्र होगा जाके, तो यानी के की तरफ तो हो गया। अब इसका पहले क्या है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, उससे पहले क्या निकाल लेते हैं। तो सूत्र यहाँ से पहले लिखना, सूत्र E अपॉन वी बराबर सी से पहले तो ये निकाल लो। तो यहाँ से देखो E निकालना हमें, E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर V इंटू सी से। तो यहाँ से E बराबर V का मान कितना है, 1 गुणे 10 की घात माइनस की 8 गुणे C का मान 3 गुणे 10 की घात 8। ठीक है, तो यहाँ से जो हल होके आएगा जाके, E का मान क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ से क्या आएगा जाके, 3 वोल्ट प्रति मीटर आएगा जाके। अब ये आ गया, अगर लेकिन हमसे दिशा के साथ पूछा तो वेक्टर ई बराबर क्या होगा, 3.0 और के कैप वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में किसका प्रोपोगेशन है, एक्स डायरेक्शन में किसका प्रोपोगेशन है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है तरंग का, यानी वेव का। और उसके बाद जे डायरेक्शन यानी बाई डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है। तो बची हुई डायरेक्शन किसकी बची, वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा, के में होगा जाके। ठीक है, यानी बचा हुआ कौन होगा, के। तो यहाँ से क्या हो जाए, ई बराबर 3 वोल्ट प्रति मीटर, और के डायरेक्शन में इसका, इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हम अपनी अगली स्लाइड पर। देखिए अगली स्लाइड, यानी अगला सवाल। ओहो, 5 नंबर सवाल नहीं लगा है इसमें, 5 नंबर सवाल ही नहीं लगाया। अभी हम बता देंगे अलग से आपको, ठीक है। इसमें 5 नंबर छूट कैसे गया है, किसी कारण बस छूट गया होगा। देखो, प्रगामी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र का शिखर मान, यानी V बराबर दे रखा है हमें कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस की 8 टेस्ला। वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान पूछा गया, E बराबर पूछा गया, C बराबर क्या है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ से देखो सूत्र वही हमने बता रखा, क्या, E अपॉन वी बराबर C से। सूत्र E अपॉन वी बराबर C से। तो यहाँ से चाहिए क्या हमें, E बराबर V इंटू क्या हो जाएगा, C रख दो। E बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस का 8 और गुणे 3 गुणे 10 की घात 8। प्रकाश की चाल क्या है, 3 गुणे 10 की घात 8। तो E बराबर 3 दूना 6 वोल्ट प्रति मीटर। E का मान कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट प्रति मीटर। नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हम अपने अगले सवाल पर। वेरी गुड ईशु यादव, करेक्ट है बेटा आंसर।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए क्या है। एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र यानी V का मैक्सिमम मान कितना है, 3 × 10⁴ टेस्ला। वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता यानी E बराबर पूछा गया, और क्या पूछा गया, वैद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व E बराबर, यानी वैद्युत ऊर्जा घनत्व का मान पूछा गया। तो पहले E निकाल लेते हैं। सूत्र क्या लगाना, E/V बराबर क्या, C। तो यहां से E निकालने के लिए क्या करेंगे, V इंटू C कर देना। तो E बराबर V का मान कितना है, V का मान हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁴ और C का मान 3 × 10⁸ तो यहाँ से जो निकल के आएगा जाके हमारा E बराबर जो आएगा जाके कितना आएगा, 3×9 गुणे 10⁴ और वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। अब हमें चाहिए वैद्युत ऊर्जा घनत्व। तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व के लिए हमने क्या पढ़ रखी है, E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² लगा दो, मान रख दो आके। तो देखो UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻⁴ और E² का मतलब 9 × 10⁴ का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, UE बराबर, इसको जब हम भाग करेंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 8 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 गुणे 9 नेम 81। और यहाँ से जो आएगा जाके कितना आ जाएगा, गुणे 10⁻⁻12 तो 10⁻⁻12 और प्लस 4 दूना 8 प्लस की हो जाएगी घातें। तो यहाँ से जो निकलेगा जाके UE बराबर, इन दोनों का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 1 मिनट, इनका गुणा कितना आएगा जाके देखो यहाँ से 81 गुणे 4.425 तो ये आएगा 358 गुणे 10⁻⁴ कितना बचेगा, -4 बचेगा जाके। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको और आगे हल करेंगे अगर, तो आएगा जाके देखो क्या, UE बराबर 3.58 इंटू 10⁻⁻2 और जूल प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक होता है। तो उम्मीद है वैद्युत ऊर्जा घनत्व भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए कौन है अब, ये क्या इतने लंबे लंबे कमेंट हैं। ईसु यादव करेक्ट है, दोनों आंसर आपके बेटा। क्या कह रही है, ज्ञान गेमर आंसर देख के बता रहे हैं। सर आंसर पहले से ही लिखा है तो आप सोल्व क्यों कर रहे हो, थप्पड़ मारेंगे तुम्हारे, अभी दिमाग तुम्हारा सही हो जाएगा। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन लगाओगे जाके तुम, या आंसर से तुम्हें काम चलेगा वहां पे, मूर्ख हो गए हो एकदम से क्या। सर देख कर लिख देने को क्रेडिट नहीं कह सकते हो, पहले आंसर हाइड करो। अरे मूर्ख हो एकदम से क्या, आंसर यहाँ लिख रखी है, आंसर लिखे होने से क्या, इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए ना हमें। आप लोग आंसर दे रहे हैं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं ना, वो आपकी ईमानदारी ऑनेस्टी है ना। हमें तो यहाँ दिखाने आंसर से क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर दिखा दें या ना भी दिखा दें, हमें डिटेल्ड सॉल्यूशन से मतलब है ना। बोर्ड में आप आंसर रखाओगे क्या मिल जाएंगे नंबर, आंसर से नंबर मिल रहे हो, हम यहाँ डिटेल दे रहे, सॉल्यूशन यहाँ नहीं दे रहे। बस इस पे फोकस करो ना, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो। और फिर 1-2 सवाल में लिख रखे होंगे आंसर, सभी में थोड़े ही लिख रखे होंगे। जो PDF PPT तैयार की होगी उन्होंने क्रॉप करते समय छोड़ दिया, तो इस वजह से दिख रहे होंगे 1-2 के आंसर की, उसमें भी सवाल करने हैं। कम से कम यहाँ डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, उस पे फोकस करो। इशू यू डू नॉट लुकिंग आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, गॉट इट। अरे वो तुम जो भी हो समझ में आया, उससे मिल लोगे सामने से पता चल जाएगा, वो आंसर देख के दे रही आंसर, या तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ से सुनोगे हमसे और टाइम आउट में चले जाओगे। जो कर रहा है जिसे वो करने दो, अपने पे फोकस करो ना, अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, दूसरे के काम में क्यों उंगली कर रहे हो। वो अगर देख के भी दे रहा, वो उसकी ईमानदारी पे है ना, कि मतलब खुद पे फोकस नहीं करना है कुछ भी। बोले जा रहे हैं तब से, कुछ कह नहीं रहे, हम तो बस बोलना ही है। देखो क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है, E = 120 न्यूटन प्रति कूलाम। आवृत्ति दे रखी है F बराबर हमें 50 मेगा हर्ट्ज।
यानी F बराबर 50 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज। ठीक है, मेगा में कितनी होती 10 की घात 6। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B बराबर हमसे पूछा गया है। तरंग दैर्ध्य भी हमसे पूछी गई है, यानी लेमडा बराबर भी हमसे पूछा गया है। तो देखो पहले क्या निकालना है, सूत्र E अपॉन बी बराबर C से। ठीक है, तो यहाँ आ जाना, E निकालना है हमें, V निकालना, सॉरी, V बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन C हो जाएगा। तो V बराबर E का मान दिया 120 बटे C 3 गुणे 10 की घात 8, 3 से काटेंगे 40 टाइम चला जाएगा। तो V बराबर 40 गुणे 10 की घात माइनस के 8, या V बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस के 7 टेस्ला। ठीक है, ये तो आ गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब हमसे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य लिखना, तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर क्या होगा, लेमडा बराबर सी बाई न्यू से, या सी बाई एफ लिया हमने क्या, तो सी बाई एफ ले, एफ से। तो यहाँ से देखो लेमडा बराबर सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8, तरंग दैर्ध्य हमें कितनी दे रखी है 50 गुणे 10 की घात 6। तो यहाँ क्या कर देना, लेमडा बराबर 2 बढ़ा दो, यानी 300 गुणे 10 की घात 6 और बटे 50 गुणे 10 की घात 6। 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कैंसिल, 5 छक्का 30। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा 6 मीटर, यानी कितनी तरंग दैर्ध्य निकल के आएगी, 6 मीटर निकल के आएगी। नोट कर लो इसको भी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहे तुम, हाँ सर टॉपर स्टूडेंट सही बोल रहा है, मतलब आंसर। अरे ठीक है, अगली स्लाइड जो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, इसके आंसर हाइड कर लाएंगे बस खुश। पर आंसर जो दे रहा है वो नकल करके नहीं दे रहा है, इतना तो बिलीव करो ना। अगर सॉल्यूशन कर रहा होगा तभी दे रहा होगा, समझ में आया। पर वही है, अब आप लोग कह रहे तो हम आंसर इसके हाइड कर लाएंगे। आंसर हाइड करने से क्या है, इसका मतलब आंसर तो हमें देख बुक में देखना पड़ेगा ना, सही लगा या गलत लगा। इस वजह से छोड़ रखे थे शायद। पर कोई नहीं, हम आगे से हाइड करके लाएंगे, आप लोगों की हम सुन रहे, आप लोग जैसा बताएंगे वैसा कर लाएंगे। तो पर भाई हाइड की मीनिंग तो सही लिख लो। ओहो, लड़ लो अब आप लोग आपस में, खुद कंक्लूड कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ से 9 नंबर। अगला सवाल देखो, अच्छा, 25 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में बाई दिशा के अनुदिश गतिमान है, किसी क्षण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर हमें दे रखा है 8.4 वोल्ट प्रति मीटर। एक्स दिशा में हो तो इस बिंदु पर निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा गया है, और क्या पूछा गया, तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा पूछा गया है, प्रकाश की चाल यानी C बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड हमें दिया गया है। पूछा क्या गया है, तरंग दैर्ध्य भी पूछी थी, तो हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है, यानी F बराबर दे रखा है 25 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज। ठीक है, मेगा हर्ट्ज का मतलब 10 की घात 6 होंगी इसमें, ठीक, प्लस की। अब यहाँ से इसको हल करते हैं। तुम लोग अब, ठीक है करो, हमें क्या कन्वर्सेशन ही करनी है, पढ़ना मत। ठीक, हम यहाँ तब तक सवाल लगा रहे हैं, बाद में वीडियो देख लेना, कन्वर्सेशन कर लो तुम लोग पहले। E अपॉन वी बराबर C से, हम समझा रहे, वो नहीं समझना है किसी को, तो हमें चाहिए क्या है V। V बराबर क्या आएगा E अपॉन C से। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो V बराबर क्या होगा, जाके E का मान है 8.4, पूरे के बटे प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8, तो भाग देंगे तो वी आर 3 दूना 6, यहाँ से 2 इस साइड चले जाए, 3 अट्ठे 24, तो 3 8 24 गुणे 10 की घात माइनस के 8। तो यहाँ हाँ यहाँ से आएगा जाके बी का मान इतना ही आ जाएगा, टेस्ला। ठीक है, यहीं तक रखना। ठीक है, यही दे रखा होगा, क्या दे रखा है, बुक भी नहीं हमने ला के रखी। एक मिनट बुक ले आए। हम्म, सॉरी, आप लोग काहे छोड़ के काहे चले गए, क्लास में एक भी अगर कहे यहाँ से छोड़ के थप्पड़ लगाए आके, बता रहे वहीं निकल के। तनु डू यू सजेक्ट नोट फॉर माय लैंग्वेज कन्वर्सेशन। ओ हेलो हीरो, बस माइंड योर ओन बिजनेस, बोल रहे ना हम, यहाँ से बता रहे ब्लॉक कर देंगे हम दोनों को।
फिर हो जाएगी कन्वर्सेशन तुम्हारी सारी यहीं से। तो प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है? डिसिप्लिन में रहो भाई, सारे के सारे। देखो अब यहाँ से इसका आंसर देखने के लिए हमने बुक उठाई थी, इसका आंसर क्या दे रखा है नई बुक में? ये कितना है, 9 नंबर ही है, 10 नंबर है, ठीक है। हाँ ठीक, 2 × 10⁻⁻⁸ ठीक। अगला पूछा गया हमसे फ्रीक्वेंसी यानी वो वेवलेंथ। तो तरंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य जो होगा जाके यानी क्या होगी जाके, लेमडा बराबर क्या होगी जाके सी बराबर न्यू लेमडा, तो C/F होगी जाके, ठीक है। तो यहाँ से अगर लिखेंगे आके लेमडा इक्वल टू सी का मान 3 × 10⁸ पूरे के बटे कितनी दे रखी, 25 × 10⁻⁶। तो यहाँ से लेमडा और ऊपर लिख देना 300 × 10⁻⁶, और पूरे के बटे 25 × 10⁻⁶। कैंसिल कर दो, 25 से काट दो, 25 एकम 25, और कितनी बार जाएगा, बचे यहाँ से 5, 25 दूनी 50, यानी 12 मीटर आएगी वेवलेंथ। कितनी आ रही है, 12 मीटर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये दो सवाल समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। क्या है, ओके सर आप लगाएं क्वेश्चन, लगता तो ऐसा ही है। तनु डू यू सजेस्ट नोट फॉर लेना, मैं टॉपर हूँ। ठीक है चलो, हम ब्लॉक वैसे भी ऐसे किसी को नहीं करेंगे, पर लेकिन फिर भी कम से कम थोड़ा मर्यादा में रहा करो। इतना ज्यादा अगर उग्र हो जाओगे कमेंट बॉक्स में, फिर हमें तो मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे हमें क्या मजा थोड़ी है एक्शन लेने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलो अगला सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल। क्या कह रहा है, अब यहाँ से ये सवाल है, ये नया मोड है इसका। B/y बराबर 2 × 10⁻⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11 स्मॉल टी और टेस्ला। ये जो दे रखा है, ये समतल प्रगामी तरंग का समीकरण दे रखा है। किसका दे रखा है, समतल प्रगामी तरंगे जो आप कक्षा 11 में पढ़ते हैं उसका समीकरण दे रखा है। ऐसी तरंगे जो होती हैं वो समतल प्रगामी तरंगे कहलाती हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, समतल प्रगामी तरंगे बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का समीकरण दे रखा है, इसकी तुलना करनी है, हम किससे करेंगे, Vy बराबर इसको लिख देना V0 साइन, ये जो मान दे रखा है ये k का मान होता है, ये ओमेगा का होता, तो लिख देना kx प्लस ओमेगा टी, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है। इसकी कहाँ से तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे, तो V0 यानी V जो होगा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, लिख लेना 2 × 10⁻⁷। क्या होगा, 2 × 10⁻⁷, टेस्ला हो जाएगा। k का मान क्या होगा, 0.5 × 10⁻³ और जो ओमेगा होगा जाके क्या हो जाएगा जाके, ओमेगा बराबर 1.5 × 10⁻11 रेडियन प्रति सेकेंड। इसका मात्रक जो होता मीटर इनवर्स होता जाके, शायद के का 2π/λ होता जाके, हाँ मीटर इनवर्स ही होगा जाके, जहां तक हमें याद है क्या हुआ, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, इशू आ रहा कोई क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा अगर कोई इशू हो तो फिर सही करें इसे हम। चलो इसको पहले देख लेते हैं, इसमें पूछा क्या क्या गया है, तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या है। तो पहले तो हमें आवृत्ति पूछी गई है तरंग की है, और तरंग दैर्ध्य यानी फ्रिक्वेंसी पूछी है, और क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या, वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। अच्छा जी, वैद्युत क्षेत्र, अच्छा वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं हम पहले, तो E0 निकाल ले रहे हैं। तो सूत्र लिखना यहाँ पर क्या, वही जो सूत्र लिख रहे हैं तो उसी में नोट लगा देना, तो E0/V0 = C से। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या है, E0 चाहिए, तो E0 बराबर क्या आ जाएगा, V0 × C। तो यहाँ रखो आके आप लोग मान, E0 बराबर V0 का मान कितना निकाला, 2 × 10⁻⁻⁷ 7 × 10⁻⁸ तो E0 बराबर क्या आ जाएगा, 60, 30 दूनी 3 दूनी 6, यहाँ 60 वोल्ट प्रति मीटर, एक जीरो बच जाएगा तो वहां से ये हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से हो गया, अगर समीकरण पूछा तो यही हो जाएगा, केवल यहाँ पर ई जो होगा जाके जेड डायरेक्शन में हो जाएगा जाके, तो यहाँ पर ई वाई बराबर 60 और बाकी वही सब रहेगा। समीकरण तो लिख ही देंगे हम, लिख दे, नहीं तो यहाँ पर देखो क्या होगा जाके, ई अब जेड डायरेक्शन में हो जाएगा जाके, उसकी जगह पे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जगह पे ये लिख देना वैद्युत क्षेत्र, अब साइन बाकी सब वैसे ही, क्या है 0.5 गुणे 10 की घात 3, और क्या है एक्स और प्लस 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 और स्मॉल टी। ठीक है, समीकरण हो गया। यहाँ केवल जो जहां पे बी वाई था वहां पे ई जेड हो जाएगा, और वहां पे मैक्सिमम मान उसका रख देंगे आके। ठीक है, रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अब हमें क्या चाहिए, आवृत्ति भी चाहिए और तरंगदैर्घ्य भी चाहिए। तो यहाँ से पहले तरंगदैर्घ्य के लिए हमें पता होता है, सूत्र होता है एक सूत्र, के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा से, 2 पाई अपॉन लेमडा से। तो यहाँ से हमें चाहिए लेमडा बराबर 2 पाई अपॉन क्या लिख देना, के लिख देना, और के का मान दिया कितना है, ये दे रखा है। तो लेमडा बराबर 2 गुणे पाई का मान 3.14, पूरे के बटे कितना है 0.5 या 5 गुणे 10 की घात 2 लिख देना। ठीक, तो यहाँ से लेमडा बराबर 628/5 गुणे 10 की घात -2, या लेमडा इक्वल टू क्या आएगा 5 एकम 5, बचे यहाँ से 5 दूना 10, बचा यहाँ से कितना 2, 5 पचम 25 और 5 छक्का 30 गुणे 10 की घात -2। कैसे दे रखा लेमडा का मान इन्होंने। कहाँ रहा, लेमडा का मान 1 दशमलव, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो लेमडा बराबर 1.26 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से ये सार्थक अंक लग जाएगा, एक 5 की जगह पे 6 हो जाएंगे बस, और 2 का आते हैं माइनस की, वो सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसमें फ्रिक्वेंसी और बची यानी आवृत्ति, इस साइड तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लगा दे रहे फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति, इसको नोट कर लिया होगा, या पॉज करके कर लेना नोट आप। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा जाके, अब यहाँ लगाना सूत्र, एफ बराबर क्या होगा C/लेमडा से। तो यहाँ से एफ बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 बटी लेमडा का मान कितना है 1.26 गुणे 10 की घात -2। तो जब हम इसको भाग करेंगे जाके, तो ये जो आएगा जाके एफ बराबर, इससे इसमें भाग करेंगे, यानी 1 मिनट रुक जाओ, भाग कर लें, 3/1 ये आएगा 2.38, 2.38 और 0 गुणे 10 की घात कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे जाके। ठीक है, या यहाँ से एफ को बढ़ा देना आगे, मतलब 3 को 23.8 गुणे 10 की घात 9, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी वाली बात को, यानी एफ का मान हो जाएगा 23.8 और गीगा हर्ट्ज। 10 की घात 9 क्या होती हैं, गीगा होती हैं। ठीक है, 10 की घात प्लस की 9 हो जाएंगी गीगा हर्ट्ज। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। बचे हुए ये तीनों सवाल हैं, इसके ही जैसे हैं, इन्हें होमवर्क में आप लोग नोट लिख लेना। होमवर्क में इन तीनों को हल करना है, और इनका सॉल्यूशन हमें कमेंट बॉक्स में डाल देना आप लोग। 1 मिनट, नहीं तो हम देख लें, अगर एक आधी हमें बताना हो तो बता भी दें हम। क्या है हर्ट्ज आवृत्ति, औसत ऊर्जा, चुंबकीय कुल ऊर्जा घनत्व। लाओ ये हम बताए दे रहे हैं आपको, 2 छोड़ देंगे, नहीं तो आप कहोगे सर आपने नहीं कुछ बताया। देखो ई बराबर दे रखा है 72 वोल्ट प्रति मीटर, और एफ बराबर दे रखा है 5 गुणे 10 की घात 10 हर्ट्ज। यहाँ से क्या दे रखा है हमें, ज्यावक्रीय रूप में दोलन ज्ञात कीजिए दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी V बराबर पूछा गया है। ठीक है, ऊर्जा घनत्व यानी यूवी पूछा है, यूवी पूछा है, और क्या टोटल भी पूछा है, यानी यू बराबर भी पूछा है। तो सूत्र पहले लगा दो, कौन सा, ई बराबर V इंटू सी डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब आपको हम इतना बता चुके हैं तो आ तो गया ही होगा। डी का मान हमसे पूछे ही गया है, तो V बराबर ई का मान है 72/3 गुणे 10 की घात 8। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और बचा 3 चौकू 12। तो V बराबर 2.4 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, बी पूछा गया है, कितना आ रहा है इस सवाल का बी। कहाँ गया, हाँ ठीक है, यही आ रहा है। इसके बाद ये आ गया,
अब हमें पूछा गया विद्युत ऊर्जा घनत्व यानी यूवी बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर। तो यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 और ई का मान कितना निकला 72 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से यू ई बराबर 8.85 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 4.425 गुणे 10⁻⁻12 और गुणे 72 का वर्ग करना है। तो कर लें 1 मिनट 72 का वर्ग 1 मिनट 4.425 इंटू सॉरी 72 गुणे 72 ये आएगा जाके 5184। इसमें क्या करना है हमें गुणा करना है किसका 4.425। तो ये आएगा जाके यूई बराबर 22,939.2 गुणे 10⁻⁻12 यानी यूई बराबर कितना आ जाएगा 1 2 3 4। तो 2.2 और 9 की जगह यहाँ क्या कर देना 3 कर देना गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा माइनस की कितने कम करें 1 2 3 4। तो यहाँ 10 की घात -8 आ जाएगा जाके और ये किस में आ जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा जाके। क्या आ रहा है इसका आंसर 1 मिनट ये गड़बड़ कैसे आ रहा है भाई इसका आधा आ रहा है। 1/2 एप्सिलॉन नोट का मान 8.85। 72 का वर्ग करना था 72 गुणे 5184 और इसमें किसका गुणा करना है 4.425 गुणे 5184 ये आएगा 22,939। वो 293 ठीक है। ये यहाँ पर कहाँ गलती आ रही तुम हमारा बैकग्राउंड नहीं जानते और तुम लोग यार लड़ काय रहे हो कमेंट बॉक्स में। दादा हो क्या सारे के सारे क्यों इस सवाल में गलती कहाँ हो रही है हमें समझ में ही नहीं आ रहा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व हम्म इसमें गलती कहाँ पे हो रही है क्यों अरे बस करो दादा काय लड़ रहे तुम लोग हैं कमेंट बॉक्स में बताना यहाँ पे कहीं गलती कर रहे क्या हम। ये टोटल के बराबर कैसे आ रहा है यहाँ कहाँ मिस्टेक कर दे रहे भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1 मिनट इसका शायद हमने फॉर्मूला लिखाया होगा आपको नोट्स में लिखा होगा आपके है ना। एक बटे चार अच्छा औसत की वजह से है ना। औसत की वजह से सॉरी यहाँ पे होगा जाके 1/4 1/4। तो यहाँ जब होगा तो इसमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा इसमें भी 2 का तो यहाँ भी 2 का होगा जाके ठीक है 2 3 9। तो यहाँ से जो यूवी आएगा जाके वो कितना आ जाएगा यूवी आएगा जाके यहाँ से 1.14 कितना आ रहा है 1.147 आ रहा है और गुणे 10 की घात क्या कर देना -8 और जूल प्रति मीटर क्यूब। जितना ये आएगा उतना ही क्या आएगा वैद्युत वाला आएगा जाके तो 1.147 चुंबक वाला आएगा 10 की घात -8 जूल प्रति मीटर क्यूब निकालोगे तो वही आएगा जाके क्यूब। तो यहाँ से और टोटल जो आएगा जाके वो क्या आएगा यू बराबर आएगा जाके कुल ऊर्जा घनत्व भी हमसे पूछा गया तो कुल ऊर्जा घनत्व जो आएगा जाके कुल ऊर्जा घनत्व वो आएगा जाके U बराबर यूवी प्लस यूवी के बराबर। तो यहाँ से U बराबर
क्या होगा, दोनों का योग करेंगे तो ये 2 गुना जितना हमने भी लिखा था, 2 दशमलव कितना आ रहा है, 294। यहाँ पे ये देखो मिस्टेक कर दी, 2.29। यहाँ पे 2.29, 3 की जगह पे 4 आ जाएगा, गुणा 10 की घात माइनस की 8 और जूल प्रति मीटर क्यूब। आप लोग इन्हें जोड़ लेना, यही आएगा जाके, ठीक है, जोड़ोगे जब, बस। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा। 2 सवाल आप लोग होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं हम। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में लड़ लो, सर डू यू गिविंग सम टिप्स हाउ टू पास बोर्ड एग्जाम। टिप्स देंगे, जुड़े रहो, आराम से सब कुछ देंगे, पर अभी पढ़ लो थोड़ा दिन, अभी से टिप्स चाहिए तुम्हें। चलो ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे जितने भी लगवाए। 2 सवाल छोड़ दिए, ये होमवर्क में है, आप लोग लगा लेना, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और आज की क्लास के साथ ही हमारा वॉल्यूम 1 फिनिश। कल जो क्लास लगेगी वो वॉल्यूम 2 की ही लगेगी, ठीक है। तो देखते हैं कल कौन सा टॉपिक या कौन सा शुरू करेंगे, वो थंबनेल अभी हम रात में डाल देंगे जाके, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ आके प्लीज़ पढ़ा करो। ये कमेंट बॉक्स में दादागिरी चला रहे हो, दादागिरी मत चलाया करो। सर होमवर्क मत दो, थप्पड़ मारेंगे आके तुम्हारे, अभी एक होमवर्क मत दो। यही कैमरे से निकल के अंदर आए तुम्हारे, एक ही थप्पड़ में दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा, बता रहे हैं। चलो ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।